Good morning, all of the students. Here we are about your channel, Be Understanding. I hope that you will be best. So we started थेस प्रमेय। थेस प्रमेय क्या है? थेस प्रमेय के विलोम क्या है? तो हम लोग कहेंगे कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को कोई रेखा एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसी को सिद्ध करना है। यानी कि कोई त्रिभुज दे दिया हुआ है जिसको कोई रेखा एक ही अनुपात में यानी AD बटे DB AE बटे EC बराबर भागों में बांटता है, तो बताइए कि DE जो है BC के पैरेलल होगा। यही सिद्ध करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फिगर दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि देखिए दिया हुआ है कि या माना कि दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है। क्या है? ABC एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है जिसमें DE AB और क्या चीज AC को D और E पर क्रमशः इस प्रकार काटता है कि AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC के। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? DE पैरेलल होगा किसके? बोलिए BC के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम लोग रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना। तो रचना में क्या लिखेंगे? तो रचना में एगो इस प्रकार से रचना कीजिए कि DE डैश जो हो BC के पैरेलल। मान लेंगे कि माना कि नहीं, रचना में लिखेंगे DE डैश पैरेलल क्या चीज? BC खींचा, यानी DE के समांतर BC खींचे। ठीक है, DE के पैरेलल BC खींचे है। चलिए प्रमाण में चूंकि क्या है DE नहीं, प्रमाण में क्या है? चूंकि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है? AD बटे DB बराबर क्या दिया हुआ? AE बटे बोलिए EC। ये तो दिया हुआ है, इसको एक मान लेते हैं। और उसके बाद और रचना से क्या देखते हैं? तो रचना से हम यही देखते हैं कि DE जो है पैरेलल है BC के। इसका मतलब है DE पैरेलल है BC के, DE समांतर है BC के। इसका मतलब थेस प्रमेय से रचना से DE पर BC, तो थेस प्रमेय से क्या चीज हम लोग सिद्ध किए हुए थे? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी AD बटे बराबर होगा AE डैश बटे E डैश C। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है। यहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है? एक मिनट देखते हैं। चलिए, नहीं दिखाई दिया। देखिए थेस प्रमेय से इसको यहाँ लिख दे। थेस प्रमेय से AD बटे DB बराबर क्या चीज? AE डैश बटे E डैश C। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ओके, चलिए उसके बाद नहीं, 1 हो गया तो ये होगा 2। लिखेंगे नाउ
समीकरण एक और दो से समीकरण देखिए थेट्स पर में से कि DE पैरेलल है BC के, तो DE डैश जो होगा वह AB और AC को एक ही अनुपात में बांटेगा, यानी AD बटे DB बराबर AE डैश बटे E डैश C। चलिए समीकरण एक और दो से क्या देखते हैं, इसका LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो AE बटे EC बराबर हो जाएगा AE डैश बटे E डैश C। ठीक है, यहां हम क्या देख रहे हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यही ना देखिए ये प्राप्त हुआ, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो यहां AE डैश के क्या है, AE डैश के बराबर है, यहां इस बराबर है, अर्थात E डैश पर है, E डैश के संपाती है, यानी E डैश E पर ही है। ये कब बराबर होगा, जब AE कोई कहेगा कि ये इसके बराबर है, कब, जब ये इसी के बराबर होगा, यानी ये इसके बराबर है, यानी इसी पर दोनों है तब ना बराबर होगा। तो उसी प्रकार से AE डैश AE के बराबर, इसका मतलब बिंदु E जो है E पर है, अर्थात E डैश E पर ही है। ऊपर लिखेंगे दिखाई नहीं देता होगा, ये लिखे होइएगा, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। E डैश E पर ही है, अर्थात डेट इट एक और हो सकता है, इसलिए DE जो है DE डैश जो होगा वह DE पर ही होगा, DE डैश DE पर ही होगा, DE पर ही होगा, और डेटी ही हो चलेगा, डेटी अर्थात कहते हैं इसको, अर्थात। और क्या हो सकता है, DE D पर है, अर्थात इसलिए DE क्या होगा, बोलिए DE बराबर होगा DE डैश के, बराबर होगा DE डैश के। तो यहां पर चूंकि, अब देखिए चूंकि DE पैरेलल है BC के, DE डैश पैरेलल है BC के, इसलिए क्या चीज, DE भी तो पैरेलल होगा BC के, क्यों, क्योंकि DE बराबर DE डैश है, और चूंकि DE डैश है पैरेलल किसके, BC के, DE डैश पैरेलल है BC के, इसलिए DE के डैश के जगह पर हम लोग DE भी तो लिख सकते हैं, तो DE पैरेलल होगा BC के, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। बोलिए, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इससे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, थेट्स प्रमेय, ये है थेट्स प्रमेय के विलोम, और किसी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये दिए हुए हैं, तो ये सब देख लीजिए, यही आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।